Hello everyone, welcome back to my channel Learn Easy Homeopathy Medicine. But firstly, if you have, make sure to subscribe to our channel and hit that notification bell so you never miss any updates. So चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी सारी चीज़ अच्छे से समझ में आएंगी. ओके, टुडेज़ मेडिसिन इज़ एपिस मेलिफिका. एपिस मेलिफिका जो है वो थ्रस्टलेस मेडिसिन है. कॉमन नेम जो है पॉइजन ऑफ द हनी भी है. एंड मेंटल की बात करें तो मेंटल में एलिमेंट केम फ्रॉम जेलसी, फ्राइट, रेज, बैड न्यूज़. ठीक है, जेलसी होती है और फ्राइट मतलब डर गया, रेज वेक्सेशन बेइज्जती, बैड न्यूज़ मतलब होता है कुछ बुरा हो गया उसकी वजह से. एंड उसके बाद आता है हमारा मेंटली इरिटेबल होगा और नर्वस होगा. हार्ड टू पीस मतलब क्या होता है कि उसे खुश करना बहुत मुश्किल होगा. ठीक है, उसके बाद हमारा आता है वीपिंग डिस्पोजिशन. वीपिंग मतलब क्या, वीपिंग डिस्पोजिशन मतलब क्या, रोने की टेंडेंसी, रोने से खुद को रोक नहीं पाएगा वो. ठीक है, डिस्करेज, डिमोटिवेटेड. डिस्करेज मतलब साहस नहीं है उसमें. ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एडिमा. एडिमा की बात करें तो एडिमा मीन्स होता है स्वेलिंग. स्वेलिंग क्या होता है, बैग लाइक स्वेलिंग होती है. पफी स्वेलिंग अंडर द आई, आई के जो नीचे जो होता है पफी स्वेलिंग होती है. ठीक है, उसके बाद हम इसकी थ्रस्ट की बात करें. थ्रस्ट क्या होता है, ये थ्रस्टलेस होता है व्हेन फीवर. ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. थ्रस्टलेस मेडिसिन होता है व्हेन फीवर कम्स थ्रस्टी. जब उसको फीवर होता है तब उसको प्यास लगती है. ठीक है, उसके बाद हम इसकी फ़ीवर की बात करें तो फीवर जो होता है इंटरमिटेंट फीवर होता है. चिल 3 PM, उसे 3 PM पे फीवर आता है. ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एग्रावेट होता है वार्म रूम में और एक्सटर्नल टेम्परेचर में. ठीक है, वार्म रूम में और एक्सटर्नल टेम्परेचर में बढ़ जाता है उसका फीवर. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके पेन की. पेन जो होता है बर्निंग होता है, स्टिंगिंग होता है. ठीक है, बर्निंग पेन होता है मतलब जलता है उसका पेन. ठीक है, स्टिंगिंग मतलब होता है तपन वाली होती है. उसके बाद आता है माइग्रेटिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, मतलब माइग्रेट होता है एक जगह से दूसरी जगह पेन ट्रांसफ़र हो जाता है, ऐसा लगता है माइग्रेट होता है. ठीक है, उसके बाद हम इसकी यूरिन की बात करते हैं. इनकंटिन्यूंस ऑफ अ यूरिन होता है, वो यूरिन को रोक नहीं पाता है. ठीक है, उसके बाद हम आता है ग्रेट इरिटेशन होती है, पार्ट की बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है. उसके बाद हमारा आता है कैन नॉट रिटेन यूरिन अ मोमेंट, मतलब क्या होता है वो यूरिन रोकने में उसे बहुत प्रॉब्लम होती है. ठीक है, उसके बाद हम आता है फ्रीक्वेंट पेनफुल ब्लडी यूरिन. फ्रीक्वेंट मतलब बार बार, और पेनफुल होता है बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसे. ब्लडी यूरिन मतलब उसके यूरिन में ब्लड भी आ सकता है. ठीक है, उसके बाद हम कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं. सेंसेशन इन एब्डोमेन एज इफ़ द समथिंग टाइट वुड ब्रेक इफ़ मच एफर्ट वेयर यूज. मतलब इसका मतलब क्या होता है, ऐसा लगता है एब्डोमेन में कुछ बहुत ही टाइट चीज़ है जो टूट जाएगी और बहुत ज़्यादा इफ़र्ट लगाया गया तब. ठीक है, ओके. उसके बाद हमारा आता है डायरिया. डायरिया क्या होता है, ड्रंकार्ड डायरिया की बात करते हैं, अल्कोहलिक पर्सन का जो डायरिया होता है. उसके बाद आता है हमारा इनवॉलेंट्री फ्रॉम एवरी मोशन इफ़ एनस वाज वाइड ओपन. ठीक है, उसमें क्या होता है किसी भी मोशन से इनवॉलेंट्री डायरिया होता है, जैसे एनस जो है वाइड ओपन हो. ठीक है, उसके बाद हमारा आता है फ्रॉम गेटिंग वेट एंड इनलार्ज. अब हम बात कर रहे हैं इनलार्जमेंट ऑफ अ राइट ओवरी, राइट टेस्टिकल. मतलब क्या होता है राइट टेस्टिकल अफेक्ट क्या होता है, राइट साइड में होता है, अफेक्ट करता है राइट साइड में. इनलार्ज ड्रॉप्सी मतलब क्या होता है, ड्रॉप्सी मतलब होता है स्वेलिंग हो जाता है ओवरी या राइट टेस्टिकल्स में. ठीक है, उसके बाद हमारा आता है, अगर मोडालिटी की बात करते हैं एग्रावेशन एम्बुलेशन. मैंने आपको एग्रावेशन का मतलब बताया है, बढ़ना कैसे प्रॉब्लम बढ़ती है, किस किस चीज़ से बढ़ती है, और एम्बुलेशन मतलब कैसे कम होती है. पहले बात करते हैं एग्रावेशन की. आफ्टर स्लीपिंग, सोने से बढ़ती है. क्लोज चीज़ में, वार्म रूम में, हीटेड रूम में. ठीक है, और उसके बाद फ्रॉम गेटिंग वेट. ठीक है, अब आता है एम्बुलेशन कैसा होता है, ओपन एयर में, कोल्ड वाटर में, कोल्ड बाथिंग में, अनकवरिंग में. ठीक है, पेन आ रहा एम्बुलेट बाय अ कफिंग. जब वो कफ करेगा, खांसेगा, तब उसका पेन जो होगा कम हो जाएगा वॉकिंग के टाइम पे और चेंजिंग पोजीशन के टाइम पे. ओके, थैंक यू.